भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश सुनेंगे। यिर्मयाह 6 उसका 16, प्राचीन काल का मार्ग। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपके सामने नम्र होकर आते हैं। हम आपके पवित्र वचन को समझने के लिए आपसे बुद्धि और समझ मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे मार्गदर्शन हैं। हमें अपनी आत्मा से प्रेरित करें ताकि हम आपका सत्य ग्रहण कर सकें और उस पर चल सकें। हे प्रभु, हमारे हृदय को खोले और हमें प्राचीन काल के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। यिर्मयाह 6 उसका 16, यहोवा यह कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। यहाँ परमेश्वर हमें एक गहरी बात बता रही है। वे कहते हैं कि हमें पुरानी प्राचीन मार्ग को खोजना है जो सही और पवित्र है, लेकिन लोग कहते हैं हम उस पर नहीं चलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में हम नई चीज़ें के पीछे भाग रहे हैं। हमारी पीढ़ी को सब कुछ नया चाहिए, नई टेक्निक, नया फैशन, नए सोच। हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। स्मार्टफोन, इंटरनेट, नई पढ़ाई, नई नौकरी, सब कुछ में हम अपडेट रहना चाहते हैं। यह सब देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका अंत क्या होगा? बाइबल हमें चेतावनी देती है कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। परमेश्वर हमें वापस अपने पास बुला रहे हैं। वे कहते हैं, सड़कों पर खड़े हो और पूछो कि प्राचीन काल का मार्ग कौन सा है। लेकिन हम परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं। हम सत्य को समझना नहीं चाहते। हम नई चीज़ों में इतने व्यस्त हैं कि परमेश्वर का मार्ग भूल गए हैं। प्राचीन काल का मार्ग क्या है? यिर्मयाह 6 उसका 16 में जो प्राचीन मार्ग की बात है वह क्या है? इसके लिए हम इब्रानियों 4 उसका 3 से लेकर 5 पढ़ते हैं। हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा कर विश्राम किया। वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। यहाँ विश्राम की बात हो रही है। यह विश्राम क्या है? यह सब्त का दिन है, जिसे हम 7वां दिन या विश्राम दिन कहते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि के 7वें दिन विश्राम किया और उस दिन को पवित्र ठहराया। यह वही प्राचीन मार्ग है जो परमेश्वर ने हमें दिया। इब्रानी 4 उसका 9 से लेकर 11 में और स्पष्ट होता है। इसलिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। यहाँ बताया गया है कि जो यीशु पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की तरह 7वें दिन विश्राम करें। लेकिन अगर हम इस आज्ञा को नहीं मानते तो हम उन लोगों की तरह गिर पड़ सकते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। यिर्मयाह 17 उसका 20 से लेकर 23 में परमेश्वर की चेतावनी। यहोवा यह कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हठ किया कि ना सुने और ताड़ना से भी ना माने। परमेश्वर ने इस्राएलियों को साफ कहा कि विश्राम दिन को पवित्र रखो, कोई काम ना करो, कोई बोझ ना उठाओ। लेकिन इस्राएलियों ने कहा, हम नहीं मानेंगे।
उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया। यिर्मयाह 17:22। विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ और न किसी रीति का कामकाज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी। विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। विश्राम दिन परमेश्वर की आज्ञा है जो अब्राहम के समय से चली आ रही है। कुछ लोग सोचते हैं कि 10 आज्ञाएं सिर्फ सीनाई पर्वत पर दी गई थी, लेकिन यह गलत है। अब्राहम के समय में भी परमेश्वर ने अपने नियम लोगों के दिलों में लिखे थे। उत्पत्ति 26:5। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। लेकिन इस्राएलियों का हृदय कठोर था, इसलिए परमेश्वर को 10 आज्ञाएं पत्थर की तख्तियों पर लिखनी पड़ी। पर आज परमेश्वर की व्यवस्था, उसका आज्ञा पत्थर पर नहीं, हमारे हृदय में लिखी गई है। यिर्मयाह 31:33 में परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। 2 कुरिन्थियों 3:3 में यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। इब्रानी 8:10 में फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। चले वापस आते हैं यिर्मयाह 17:27 में परमेश्वर की सजा। परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र न मानो तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा और वह आग फिर न बुझेगी। इस्राएलियों ने विश्राम दिन को अपवित्र किया, इसलिए बाबुल ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया और उन्हें 70 साल तक गुलाम बनाया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विश्राम दिन को अवहेलना की। परमेश्वर ने कहा, तुमने मेरा विश्राम दिन नहीं माना, अब तुम हर दिन काम करो, गुलामी करो। हमारे लिए सबक इब्रानियों 4:11 कहता है, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हमें इस्राएलियों की तरह नहीं होना है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। हमें विश्राम दिन को पवित्र मानना है। यह हिजकेल का 9 में भयानक चेतावनी। यह हिजकेल 9 उसका 4 से लेकर 6 तक। यहोवा ने कहा, यरूशलेम नगर के भीतर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे सबको मारकर नाश करो, परंतु जिसके माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट ना जाना। यह घृणित काम क्या है? यह विश्राम दिन को अपवित्र करना है। जो लोग विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं उनके माथे पर परमेश्वर का चिन्ह होता है, लेकिन जो इसे अपवित्र करते हैं वे परमेश्वर की नज़र में दोषी है। आज का विश्राम दिन। परमेश्वर का विश्राम दिन 7वां दिन है, जिसे बाइबल में सब्त
कहा जाता है, सबत कहा जाता है। लेकिन आज कई लोग रविवार को विश्राम दिन मानते हैं, जो शैतान का छल है। इब्रानियों 4 उसका 9 कहता है, परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। हमें सच्चा विश्राम दिन मानना चाहिए। भाई और बहनों, यिर्मयाह 6 उसका 16 हमें सिखाता है कि प्राचीन काल का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। यह मार्ग है परमेश्वर का विश्राम दिन, जो 7वां दिन है। हमें इस दिन को पवित्र मानना है। नए चीज़ों के पीछे भागते हुए हम परमेश्वर को भूल ना जाए। आइए हम कोशिश करें कि परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। ऐसा ना हो कि हम इस्राएलियों की तरह आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने हमें यह मार्ग दिखाया। सुनने के लिए धन्यवाद। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, हम आपके सामने धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें प्राचीन काल का मार्ग दिखाया। हमें अपने विश्राम दिन को पवित्र मानने की शक्ति दे। हमारी अगुवाई करें ताकि हम आपकी आज्ञाओं पर चलें और आपके सत्य को अपनाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।